Hello kids, how are you all? Yes, I'm also good. How are you all? Well kids, हमने सक्सेसफुली जनरल नॉलेज पार्ट 4 के सारे चैप्टर्स अच्छे से रीड एंड रिवाइज कर लिए, राइट? एंड नाउ वी हैव अपग्रेडेड. हम एक क्लास और अपग्रेड हो चुके हैं, राइट? सो आपको एक हायर लेवल का जनरल नॉलेज अब चाहिए? वेल, दैट्स हाउ वी हैव हियर इज जनरल नॉलेज पार्ट 5. राइट तो अब हम थोड़ी सी और नॉलेज गेन करेंगे, थोड़ी सी और एडवांस और अच्छी नॉलेज गेन करेंगे, राइट किड्स? सो लेट्स स्टार्ट. दिस इज जनरल नॉलेज पार्ट 5. लेट्स स्टार्ट. सो किड्स, दिस इज चैप्टर नंबर 1 और प्लांट्स, हमारे पौधे, राइट किड्स? प्लांट्स जो कि हमारी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. हम ये अच्छे से जानते हैं that plants provide us with so many resources. ये हमें खाने के लिए फल और फ्रूट तो देते ही हैं और साथ में ये हमें वुड वगैरह भी देते हैं, पेपर देते हैं. पर इसके अलावा what we get from plants is the air that we breathe, which is the most important component that we get from plants. So kids, let's start this exercise. Now we will get to know something more about plants, how they prepare their food, what are the other types of plants, etc. Right? Let's start. This is read some interesting facts about plants. Let's start. Number 1 is photosynthesis. Kids, photosynthesis क्या है? Right? चलिए पढ़ते हैं. In a process driven by light energy, photosynthesis is the process in which light energy is converted into chemical energy in the form of sugar. So kids, photosynthesis is the process through which the plants or the trees or anything which is like in the environment prepares their food. So like humans, plants also prepare their own food with the help of photosynthesis. That process is called photosynthesis. Right kids? और photosynthesis के process में बहुत सारे components जुड़े होते हैं, जैसे कि पानी, हवा, मिट्टी. इसके अलावा सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट होता है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए, राइट किड्स? और इसके अलावा इसके अंदर बताया गया है दैट जो प्रोसेस है इसके अंदर लाइट एनर्जी को यूज करके, यानी कि सनलाइट को यूज करके प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, राइट? और जो वो एनर्जी होती है, लाइट एनर्जी, वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दी जाती है, जो कि शुगर होती है, यानी कि मीठी होती है, राइट? तो वो केमिकल एनर्जी जो है वो शुगर फॉर्म में आ जाती है. एंड दैट यू नो कि जो प्लांट है, एक प्लांट जो उगने के लिए जो सारी चीजें होती है प्लांट को उगाने के लिए, वो सारी फोटोसिंथेसिस में काउंट होती हैं, राइट? प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, उनके स्टोमेटा में उनका खाना स्टोर रहता है. प्लांट्स में से ही वो ऑक्सीजन आउट करते हैं जो कि हम ब्रीथ करते हैं, इनहेल करते हैं, और हम ह्यूमंस और एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड जो है अपने अंदर से एक्सहेल करते हैं, जिसको जो प्लांट्स है वो ग्रैब करके फिर से कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट करके बाहर एक्सहेल करते हैं. एंड दैट्स हाउ द प्रोसेस गोज ऑन, राइट किड्स? आगे देखते हैं कैक्टी. नंबर 2 इज कैक्टी. Cactus has a Latin root that derives from the plural cacti and has more than 1000 known species. So kids, cactus plant के बारे में आप सभी ने सुना ही होगा. Cactus का प्लूरल जो है वो है cacti, right? So अगर हम एक से ज्यादा cactus की बात करते हैं तो हम बोलते हैं cacti. And जो cacti है वो एक Latin word है, Latin भाषा से वो लिया गया है. And if you don't know, then I must tell you कि एक कैक्टस जो है, कैक्टस की 1000 स्पीशीज होती हैं, 1000 से ज्यादा स्पीशीज होती हैं, नॉन स्पीशीज कैक्टस की. इसके अलावा भी बहुत सारी स्पीशीज हो सकती हैं जो कि शायद हमने अभी तक डिस्कवर नहीं की है. नेक्स्ट इज दीज प्लांट्स आर नेटिव टू मोस्ट ऑफ द लैंड ऑफ नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका. ये ज्यादातर नॉर्थ और साउथ अमेरिका के नेटिव्स होते हैं, यानी कि वहीं पर ये नेचुरल हैबिटेट इनका होता है, वहीं पर ये ज्यादातर उगते हैं. It is generally assumed that a cactus is a member of the plant family Cactaceae, right? So ज्यादातर ये अज्यूम किया गया है कि कैक्टस जो है वो एक कैक्टाके का एक पार्ट है, right kids? So let's see the next one, transpiration.
Now kids, what is transpiration? The plant cools down when the weather is very hot and water from the stem and roots moves upward. So kids, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में जो प्लांट है वो ठंडा हो जाता है जब वेदर बहुत ज्यादा हॉट यानी कि गर्म होता है और पानी जो है वो रूट से स्टेम्स तक जाता है, राइट? इससे प्लांट को ठंडक मिलती है. इट इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द प्लांट. तो ऐसे ही प्लांट से वाटर वेपर्स रिलीज होते हैं, ठीक है, एंड देन वो आसमान में जाते हैं जो कि ऊपर जाकर बादलों का फॉर्म ले लेते हैं. राइट किड्स, आगे देखते हैं. नेक्स्ट इज डांसिंग प्लांट. प्लांट जो कि नाचते हैं, राइट? द डांसिंग प्लांट लव्स ब्यूटीफुल मेलोडीज एंड इज नोन फॉर द मूवमेंट ऑफ इट्स लीव्स. सो किड्स, दिस डांसिंग प्लांट जो है वो अपने मधुर सुर अपने आसपास सुनने पर अपनी लीव्स को हिलाता है, लहराता है, एंड उसकी मूवमेंट जो है उसकी लीव्स में होती है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ डांसिंग प्लांट. सो द डांसिंग प्लांट Codariocalyx motorius is unique because Codariocalyx motorius एक ऐसा यूनिक प्लांट है. It can dance rapidly enough to see with our bare eyes. मतलब कि वो इतना ज्यादा यूनिकली और इतना ज्यादा एक्टिवली डांस करता है गाना सुनने पे कि उसको हम ऐसे ही देख सकते हैं. लाइक हम उसको देखकर ये बता सकते हैं that that plant is actually dancing. Right kids, आगे बढ़ते हैं. Number 5 is Venus flytrap. Venus flytrap क्या है? Let's see. देखने में ही कितना डरावना लग रहा है, देखते हैं ये क्या है. Well, Venus flytraps are notoriously difficult to care for. Well kids, Venus flytraps जो है वो एक insectivorous plant है जो कि किसी भी इंसेक्ट को डिटेक्ट करके उसको अपने अंदर कैप्चर कर लेते हैं. Yes kids, insectivorous plants वो प्लांट होते हैं जो कि छोटे rodents, frogs और ऐसी ही छोटी छोटी चीजों के ऊपर ट्रैप करके उनको प्रे बनाकर खाते हैं, राइट? और उन्हीं को ही डाइजेस्ट करते हैं. एंड Venus flytrap is one of the insectivorous plant जो कि ऐसे ही छोटे छोटे इंसेक्ट्स को जैसे मस्किटोज, बटरफ्लाइज, इन सभी को, मकड़ी को, स्पाइडर्स को, इनको खाते हैं, राइट? तो ये इसलिए इनको पाला नहीं जाता क्योंकि ये ह्यूमंस को भी कई बार कट कर लेते हैं, काट लेते हैं. The Venus flytrap, also known as Dionia muscipula, is the carnivorous plant native to subtropical regions. तो ये ज्यादातर subtropical regions में पाए जाते हैं. And as I told you that these are some carnivorous or you can say insectivorous plants. So it is found in east coast of the United States in North Carolina. So ये यूनाइटेड स्टेट्स एंड नॉर्थ कैरोलिना के ईस्ट कोस्ट में ज्यादातर पाए जाते हैं. राइट किड्स, अब हम पढ़ते हैं. लेट मी आंसर. हैव यू एवर नोटिस्ड एनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट? वेल, क्या आपने कभी कोई डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स अपने एनवायरनमेंट में कभी देखे हैं किड्स? इफ यू हैवंट सीन एनी सच काइंड ऑफ प्लांट्स, आप अपने नियर बाय नर्सरी में जा सकते हैं और वहां पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं. नेक्स्ट, देयर वी हैव एन activity. Let's see what it is about. Recognize the following parts of the plants and their correct names by using the help list. तो हमें नीचे एक help list given है kids और उसको देखते हुए हमें given questions के answers provide करने हैं. Number 1 is which part carries food to another part of the plant. तो कौन सा पार्ट है प्लांट का जो कि बाकी पार्ट्स को खाना प्रोवाइड करता है? It is the stem. So we'll write stem over here. Next is which part helps plants to breathe. कौन सा पार्ट है प्लांट का जो उनको सांस लेने में मदद करता है? It's called as stomata leaves. Next is which part helps plants absorb water and nutrients. कौन सा ऐसा पार्ट है प्लांट का जो उनको पानी और जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको सींचने में या उनको खींचने में मदद करता है, एब्जॉर्ब करने में मदद करता है? इट इज रूट्स, उनकी जड़ें. हम जब पानी एक पौधे में डालते हैं तो वो सीधा जो पानी है वो सीधा रूट्स में जाता है एंड देन रूट से वो पूरे प्लांट के अंदर फैलता है जिसकी मदद से प्लांट फ्रेश रह पाता है. नेक्स्ट इज व्हिच पार्ट ऑफ द प्लांट हेल्प्स प्लांट्स टू ग्रो
अ न्यू प्लांट। तो कौन सा ऐसा पार्ट है प्लांट का जिससे एक नया पार्ट जो नया प्लांट है वो उग जाता है? वेल किड्स, उस सिचुएशन में हम सीड्स जो है प्लांट्स के सीड्स उगाते हैं, जिससे और जो दूसरे प्लांट्स हैं हम उनको उगा पाते हैं। सो द करेक्ट आंसर हियर इज सीड। नेक्स्ट इज व्हिच पार्ट ऑफ द प्लांट कंटेन्स सीड? अब ये एक अनदर क्वेश्चन है दैट कौन से प्लांट के पार्ट में सीड होता है? सीड इज यूजुअली इन द फ्रूट। हर एक फ्रूट में सीड होता है। As you can say, a guava has seed, lemons में सीड होता है। इसके अलावा और भी जो फ्रूट्स हैं जैसे एप्पल्स में सीड होता है, बनाना में सीड नहीं होता। राइट किड्स, इसके अलावा और भी कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जिनके अंदर सीड होता है, या फिर बेसिकली जो भी प्लांट के ऊपर उगता है कुछ भी, उसके अंदर सीड मौजूद होता है जो कि उसको कवरिंग देता है। Let's see info bits. Do you know that leaves of the lucky bamboo plant grow up to 1 inch per month? तो क्या आप जानते हैं कि लकी बैम्बू प्लांट जो है उसके पत्ते हर महीने 1 इंच तक बढ़ते हैं? Well kids, with this we are done with the first chapter of General Knowledge Part 5. We will be back again with a new chapter. Till then, bye bye, take care and thank you.